हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट जीके, जो कि होगा कंप्यूटर से। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान देखेंगे इसमें, और लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके छात्रावास अधीक्षक या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सब इंस्पेक्टर है और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो एग्ज़ाम है उसमें जो कंप्यूटर का जीके पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप भी छात्रावास अधीक्षक या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है संचित युक्ति है, आपको बताना है। ऑप्शन है डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, उपरोक्त दोनों ही सही है, या ए तथा बी दोनों गलत हैं। आपको बताना है या इनमें से कोई नहीं, ई। तो देखिए, संचित जो युक्ति है मतलब आपको बताना है संग्रहण करने वाला, डाटा या डेटा संग्रहण करने वाला। तो देखिए, डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव दोनों सही रहेगा, इसका राइट आंसर मतलब सी इसका राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त दोनों ही सही है। डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव दोनों संचित युक्ति है, दोनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि डेटा को पढ़ने, लिखने तथा हटाने और संशोधित करने काम आता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। माउस कहते हैं, हार्ड ड्राइव कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, कर्सर कहते हैं, या स्लैश कहते हैं। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्सर। कर्सर उसे कहा जाता है। देखिए, जैसे हम कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ भी लिखते हैं, जैसे ए बी सी, तो जो पीछे में ऐसे कर्सर का लाइन आता है या आगे में लाइन जो रहता है, और जो ब्लिक मतलब आता जाता रहता है, तो इसे ही कर्सर कहा जाता है। याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। याद रखिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिक करने वाले प्रतीक को कहा जाता है कर्सर। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है DPI दर्शाता है डॉट पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंक, या डायग्राम पर इंच। बताइए दोस्तों। तो देखिए, DPI दर्शाता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर क्वेश्चन है कीबोर्ड एक युक्ति है, आपको बताना है विद्युतीय है, यांत्रिक है, विद्युत यांत्रिक है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कीबोर्ड कौन सी युक्ति है? क्या विद्युतीय है, यांत्रिक है, या दोनों है? मतलब विद्युत यांत्रिक और या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत यांत्रिक। कीबोर्ड है एक विद्युत यांत्रिक। आपने कंप्यूटर में जो देखा हुआ कीबोर्ड रहता है, कंप्यूटर कीबोर्ड, वो विद्युत यांत्रिक होता है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए दोस्तों, MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। याद रखिएगा, मतलब जो ये एक प्रकार का 9 अंकों का कोड होता है, और इसका यूज होता है बैंक में। याद रखिएगा, बैंक में होता है। आपके दस्तावेज की पुष्टि करता है, मतलब कि आपके दस्तावेज सही है या नहीं, उस आपके दस्तावेज में इस प्रकार का 9 अंक का कोड होता है, उसे MICR बोला जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इसका यूज किया जाता है बैंक में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है स्कैनर खाली स्थान को स्कैन कर, पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को, न तो पिक्चर को न ही टेक्स्ट को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैनर जो है स्कैन करता है, दोनों को ही, पिक्चर्स को भी और टेक्स्ट को भी स्कैनर दोनों को स्कैन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, बम टर्मिनल्स और खाली स्थान होते हैं। तो जो बम हैं वो टर्मिनल्स होते हैं, और साथ साथ भी होते हैं माउस और स्पीकर्स। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को क्या कहा जाता है? प्राइसेस, OCR, स्कैनर्स, या बारकोड्स। बताइए दोस्तों। अधिकांश जो प्रोडक्ट होता है उसमें
लाइन होता है, प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बार कोड। आप भी देखे होंगे कोई भी सामान खरीदते हो उसमें बार कोड होता है, ऐसे लाइन से रहता है। तो इसे बोला जाता है बार कोड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो ये निम्न को निरूपित करता है। मोबाइल डिवाइस है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 9वां का क्या रहेगा राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम इनपुट को, इसका राइट आंसर डी रहेगा कंप्यूटर सिस्टम। अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कंप्यूटर सिस्टम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? वीडियो है, डेस्कटॉप है, मॉडेम है, या मॉनिटर है? बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। जो स्क्रीन को होल्ड करने वाला जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, वो है मॉनिटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को खाली स्थान कहते हैं। आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, या कैलकुलेशंस, या फ्लोचार्ट? बताइए दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है इनपुट। याद रखिएगा इनपुट कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है पेरिफेरल द्वारा, सीपीयू द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट या आउटपुट द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इसका रूपांतरण किया जाता है इनपुट का आउटपुट में। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैब का प्रयोग किया जाता है कर्सर को एक निश्चित दूर तक कूदाने के लिए, मतलब ले जाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? केवल ऑप्शन 1 सही है, या 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, या तीनों सही है? बताइए दोस्तों टैब का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। 1, 2 और 3 तीनों सही है। याद रखिएगा कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए भी एक्सेल में, और डायलॉग बॉक्स जो होता है उसमें विकल्प के चयन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है टैब का। तो याद रखिएगा तीनों ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, या माइक्रोफोन? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो मॉनिटर है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, और माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस है। इसमें पूछा गया इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले वार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड क्या कहलाते हैं? चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले लाइन वाले जो कंप्यूटर रीडेबल कोड होता है, जिसे पढ़ा जा सकता है, वो कोड क्या कहलाते हैं? एस्की कोड, मैग्नेटिक टैप, ओसीआर स्कैनर, या बार कोड? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बार कोड। जो बताया था बार कोड, यही इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बार कोड इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कुंजियां होती है, कीबोर्ड में कुंजियां होती है अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक, फंक्शनल, या उपरोक्त तीनों? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ई भी है, ए एवं सी दोनों। कीबोर्ड में कुंजियां होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। अल्फा न्यूमेरिक भी होता है, न्यूमेरिक भी होता है, और फंक्शनल भी होता है। कीबोर्ड में जो कुंजियां होती है वो अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और फंक्शनल तीनों होते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, आपको बताना है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, या ऑप्टिकल?
तो देखिए दोस्तों 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है सर्वर, ये नेट फील्ड से है, नेटवर्क, जो नेटवर्क फील्ड में सर्वर का यूज़ होता है। लेकिन कंप्यूटर में स्मृति का सेमीकंडक्टर है, जिसे अर्धचालक बोला जाता है, मैग्नेटिक है, चुंबकीय जो होता है वो ऑप्टिकल प्रकाशीय ध्रुव है। ये तीनों कंप्यूटर के स्मृति का प्रकार हैं। लेकिन जो सर्वर है वो नेटवर्क फील्ड का स्मृति है, मतलब नेटवर्क फील्ड में आता है सर्वर, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर का स्मृति का प्रकार नहीं है सर्वर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का सामान्यतः प्रथम अक्षर क्या होता है? CD होता है, DVD होता है, रोम होता है या RW होता है? बताइए दोस्तों। तो रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का जो सामान्यतः प्रथम अक्षर होता है वो होता है रोम, याद रखिएगा। रोम, रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। रोम इसका राइट आंसर रहेगा, रीड ओनली मेमोरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खाली स्थान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। आपको बताना है कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। 19 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए सबसे कॉमन प्रकार का जो स्टोरेज डिवाइस है वो है ऑप्टिकल, याद रखिएगा। ऑप्टिकल सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खाली स्थान कहते हैं। वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, फ्लैश या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। बिजली बंद हो जाने के बाद भी स्टोरेज या उसका डाटा डिलीट नहीं होता, उसमें बना रहता है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो देखिए उसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, मतलब स्थायी स्टोरेज। स्थायी मतलब वो डिलीट नहीं होता, याद रखिएगा, उसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन है यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत ताप परास जैसे -40 अंश सेंटीग्रेड से +85 अंश सेंटीग्रेड में कार्य कर सकता है। यह सामान्यतः यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है। यह कम शक्ति का उपयोग करता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब फ्लैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन बी रहेगा। -40 में ये काम नहीं करेगा और 85 बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। और फ्लैश मेमोरी किसे कहा जाता है? तो जो मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में लगता है, कंप्यूटर में, और जो पेन ड्राइव होता है उसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो देखिए सूचना को संग्रह करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यह अत्यधिक सस्ता भी होता है और कम शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन ये ऑप्शन भी इसका गलत है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय CD रोम्स के, डिस्केट के, DVDs के या हार्ड डिस्क ड्राइव की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। मतलब चलचित्र जो चलने वाली मीडिया है, मतलब जो वीडियो है मूवेबल, जो मूव होता है उसमें शामिल होते हैं सिवाय किसके? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CD रोम्स के। 22 का ए इसका राइट आंसर रहेगा, CD रोम्स के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कैश मेमोरी का अन्य नाम है बफर मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, राइट ओनली मेमोरी या संग्रहित मेमोरी? बताइए दोस्तों। कैश मेमोरी को अन्य नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बफर मेमोरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश मेमोरी को जाना जाता है बफर मेमोरी के नाम से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। रोम, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रैम या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। इस प्रकार की मेमोरी जो सामान्यतः टेम्परेरी मतलब अस्थायी, वोलेटाइल या टेम्परेरी मतलब अस्थायी स्टोरेज कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है उसमें डाटा अस्थायी रूप से होता है। बार बार रिफ्रेश करने या बिजली बंद हो जाने पर जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, या बार बार रिफ्रेश करने पर। तो टेम्परेरी या वोलेटाइल जो होता है अस्थायी स्टोरेज वो होता है रैम, याद रखिएगा। लेकिन जो रोम होता है वो स्थायी स्टोरेज होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। CD से आप क्या समझते हैं, मतलब CD में आप क्या कर सकते हैं?
तो देखिए दोस्तों, CD में हम पढ़ और लिख सकते हैं, याद रखिएगा। CD इसका राइट आंसर जो लिया गया है, व्यापम भी लेता है इसे राइट आंसर। ज़्यादातर इसका अगर आपने बुक पढ़ा हो तो इसमें केवल CD के लिए आप पढ़ सकती हैं, ये इसका राइट आंसर होता है बुक में। लेकिन व्यापम इसका राइट आंसर पढ़ और लिख भी लिया है, और कोई कोई बुक इसे ऑप्शन C को इसका राइट आंसर लिया है। तो देख लीजिए दोस्तों, आप इसमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। तो लेकिन ज़्यादातर जो CD का राइट आंसर होना चाहिए वो पढ़ सकते हैं होना चाहिए, और DVD जो इसका बड़ा रूप आ गया है उसमें पढ़ और लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें राइट आंसर जो लिया गया है, मैं बुक पकड़ा हूँ उसमें, और मैंने सर्च किया था कुछ और बुक का, तो उसमें राइट आंसर पढ़ और लिख सकते दिया है। तो देख लीजिएगा आप कौन सा इसमें राइट आंसर आप लगा सकते हैं या होगा। इसमें अभी भी कन्फ्यूज़न है दोनों में, तो देख लीजिएगा इसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे